सेवा अपने माता की नहीं करता है कौशल्य की, उससे ज़्यादा सेवा मेरी करता है। राइट, कहने की कोशिश ये कर रही है कि राम एक्चुअली क्या है, मेरा है। राइट, इतना कोशिश चलता है कैकेयी का, लेकिन आखिर मंथरा क्या है, इतनी पावरफुल बनी हुई है। मंथरा कहती है तो एक बता बात, अगर ऐसा सब कुछ है तेरे कहने के हिसाब से, इस समय भरत यहाँ पे क्यों नहीं है? तो आपको मालूम रहेगा भरत कहाँ गए थे, मामा के पास गए थे, के देश में। तो मंथरा कहती है अगर ये सब सच्चाई है तो इस समय भरत का यहाँ होना या ना होना, इसके बारे में बताओ मुझे, क्यों नहीं भरत यहाँ पे? तो मन भी इतना पावरफुल है, हमको इतना प्रतिकार करेगा, इतने उत्तर देगा, आप भी चकित हो जाओगे, हाँ रे सही कहा, और यहाँ पे यही चीज कह रही हो। राइट, इस प्रकार आप देखेंगे ये जो एक ट्राई किया था कैकेयी ने, बहुत बार जब मन आपको बोलेगा कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो, लेकिन हम भी बोलेंगे नहीं प्रभु ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय अगर आपने मन को कंप्लीटली प्रतिकार नहीं किया तो आप बर्बाद। इस समय कैकेयी को क्या करना चाहिए था, मंथरा को? रामायण में कहा गया है यहाँ पर मंथरा को एक्चुअली कैकेयी को मार देना चाहिए था, क्योंकि ये एक व्यक्ति की वजह से पूरे अयोध्या का सर्वनाश तय था। जरा विचार कीजिए, जिसको प्रजा ने नियुक्त करके दिया है, जिसको सब चाहते हैं और खुश हैं लोग, कंप्लीट सिचुएशन रिवर्स हो जाता है, वो वन में चला जाता है। राइट, और बाद में एक्चुअली भरत भी राजा नहीं बनते, मतलब हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। देखेंगे आगे जाकर इतना प्रॉब्लम होगा, राम राजा नहीं बनते, सीता चली जाती है, लक्ष्मण भी चले जाते हैं, उसके चक्कर में भरत जो उनको बोला जाता है आप राजा बनो, वो भी नहीं बनना चाहते, सारी प्रजा वन में जा रही है भरत के पीछे, राम के पीछे, कि नहीं अगर राम वन में गए हम भी वन में जाएंगे। कितना कॉम्प्लेक्स सीन तैयार हो जाता है, किसकी वजह से? मंथरा की वजह से। यानी कि मन एक लिमिट तक आप उसको सुननी चाहिए, उस लिमिट से आगे नहीं सुननी चाहिए। अगर आपका मन आपको बोल रहा है प्रभु इतना चैंटिंग क्यों करने का, कहाँ पे लिखा हुआ है कि चैंटिंग करने से धन आता है? कहाँ लिखा है चैंटिंग करने से हेल्थ बनता है? कहाँ लिखा है चैंटिंग करने से नए नए मित्र बनते हैं? कहाँ लिखा है चैंटिंग करने से पंखा लगता है, हवा आती है? हरे कृष्ण। तो आप सच बोलेंगे ना, सच ही बोलेंगे ना, बोले सच बोल रहे है ना? हरे कृष्ण, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं भगवान, और आप कन्विंस भी हो जाएंगे। राइट, तो आप विचार कीजिए, मन एक हद से ज्यादा अगर आपके ऊपर हावी हो जाए, उसको उसी समय रोकना जरूरी है। उस समय अगर आपने नहीं रोका तो भविष्य में आपको बहुत खतरा झेलना पड़ेगा, बहुत। तो इस समय यहाँ पे रामायण में एक्चुअली कैकेयी मंथरा को कह रही है, सॉरी मंथरा कह रही है, तो कैकेयी सोच रही है कि एक्चुअली मंथरा को मार देना चाहिए था, लेकिन बिकॉज उसने नहीं सुनी, इसकी वजह से आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाला है कैकेयी को, न केवल कैकेयी को बल्कि पूरे अयोध्या को। राइट, इस तरह से मंथरा अपना प्रीचिंग चालू रखती है, उसका प्रीचिंग बहुत लंबा है, अगले 2-3 क्लास चलता रहेगा। मंथरा का प्रीचिंग मतलब सिंपल क्या है, हमारे मन का प्रीचिंग हमको, ये भूलने की कोशिश मत कीजिए, जो जो मंथरा बोल रही है हमारा मन हमको बोलते रहता है। मन हर तरह से कन्विंस करता है कि चैंटिंग कैसे नहीं करना है। आज तक यही हुआ है ना हमारे साथ, जो लोग 16 माला नहीं करते उनको मन बोलते रहते हैं 16 माला क्यों नहीं करनी है। मैं आपको लिख के देता हूँ, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 10 पॉइंट क्यों नहीं करनी है। जो चैंटिंग करते हैं उनको मन बोलता है अच्छी चैंटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, केवल नाम के लिए करते रहना है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, अभी बोल दिया है कि मैं 16 माला करता हूँ, तो प्रभु जी पूछते रहेंगे बार बार, तो अगर तेरा हाथ ऊपर नहीं है तो तेरी भी बेइज्जती हो जाएगी ना, तो तुझे करते रहना चैंटिंग, ठीक है, लेकिन चालू चैंटिंग करना है। हरे कृष्ण। मन के ऐसे ऐसे स्तर हैं, कई वर्षों तक चैंटिंग करने के बाद भी पता चले आपको चैंटिंग किया ही नहीं है मैंने आज तक। चैंटिंग बढ़ाने की कोशिश कर, मन बोलता है क्या जरूरत है यार, किसने कहा है कि 16 से ज्यादा करने के लिए? प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला करो, कहाँ लिखा है बताओ? प्रभुपाद जी खुद कहते हैं 16 माला करना है, लेकिन आपने प्रभुपाद के कई कोटेशन देखे नहीं है जहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि
चैंटिंग में अच्छी क्वालिटी मतलब 16 से ज़्यादा होना चाहिए चैंटिंग, तब अच्छी क्वालिटी आती है। कई बार प्रभुपाद ने कई जगह पर लिखा है। लेकिन मन कैसा होता है, उन्हीं चीज़ों को ढूंढ के निकलता है जिससे हमको आराम मिले। फिर बोले प्रभुपाद ने कहा ऐसा, इस तरह से इतना भयानक प्रीचिंग चालू कर दी है मंथरा ने। और मंथरा कहती है, और 5 मिनट फिर पूरा कर देंगे। फिर मंथरा कहती है एक्चुअली सच कहूँ, कई को बोलती है सच कहूँ, राम के लिए कंपटीशन में केवल भरत ही है। राम को अगर कोई चैलेंज कर सकता तो कौन है वो? भरत। अगर तुम देखोगे लक्ष्मण शत्रुघ्न, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या टक्कर देंगे राम को, वो दे नहीं सकते। ऊपर से राम ने क्या किया है, लक्ष्मण को अपने इतने करीब रखा है, अपना इतना बना लिया है कि वो बेचारा बच्चू, ऐसा करके कहती हो कहती हो बच्चू, वो लक्ष्मण शायद ऐसा भी वो लक्ष्मू वो तो मुंह भी नहीं खोलेगा राम के सामने, क्योंकि राम ने उसको इतना मोहित कर दिया है, अपने इतना अधीन कर दिया है कि चुपचाप बैठने वाला है। तो उसके कंपटीशन में लक्ष्मण तो है ही नहीं, शत्रुघ्न बेचारा बच्चा है, वो क्या बोलेगा। उसके कंपटीशन में केवल एक ही और भरत। और जानती है, इसीलिए इस समय जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है, यहाँ पे भरत नहीं है। और इसी कारण से एक्चुअली देखेंगे रामायण में, एक्चुअली इन्विटेशन वहां भी नहीं गया था। जो भरत के मामा है या फिर कहेंगे कि पिता, उनको इन्विटेशन नहीं था राम के राज्याभिषेक के लिए, और ना ही जनक महाराज को इन्विटेशन था। समहाउ ये आगे जाके बोलेगी मंथरा, यही चीज बोलेगी। अभी लेवल 1 लेवल 2 करके प्रीचिंग कर रही हो, बोलते दैट्स व्हाई, देखा कल कोरोनेशन होने वाला है, लेकिन भरत यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है बता। अब इतना अगर जबरदस्त सवाल खड़ा कर दिया तो कैकेयी भी चुप। क्या बोलेगी अभी कैकेयी के पास कोई उत्तर ही नहीं था। इस प्रकार हमको भी अगर मन जबरदस्त प्रीचिंग करे और चैलेंज करे कि प्रभु चैंटिंग करने से क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होने वाला। ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, चैंटिंग करो चैंटिंग करो चैंटिंग करो। कुछ धन बढ़ेगा तुम्हारा चैंटिंग करने से? बढ़ा कि किसी का आपका धन? हरे कृष्ण, नहीं बढ़ा आप लोग जानते नहीं, आपका धन बड़ा है, वास्तविक धन बड़ा है, लेकिन हम देख नहीं पाते उसको, या फिर मन हमें देखने नहीं देता है उसको, प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे, जब व्यक्ति कृष्ण भावना में आता है और 4 नियम पालन करना चालू करता है। आप जानते हैं बॉम्बे में सबसे ज्यादा पैसा किस चीज के ऊपर खर्चा होता है? आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे आपका कितना पैसा बच रहा है, अभी आपका कितना पैसा बच रहा है शनिवार की शाम को, सॉरी संडे की शाम को, अभी आपको दिखेगा कितना पैसा बच रहा है आपका। मैक्सिमम लोगों का पैसा खर्च होता है नशा करने में, शराब पियो, पार्टी करो, होटल में जाओ, ये खाओ वो खाओ, दुनियादारी करो। नहीं नहीं क्या बोलो, कितना लोग होटल में पहले घूमते थे, मतलब सात्विक जूस पीते थे ये ना, जो भी सोडा नींबू पानी डाल के पिया होगा। कितना खर्चा, जानते हैं कितना खर्चा? मैंने मेरे घर में खुद देखा है, पिताजी लेके आते थे। हरे कृष्ण, बहुत महंगा महंगा रहता है वो। हाँ, और उसकी वजह से इवेंचुअली पिताजी को क्या हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। ये सब चीजें खाने पीने की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, उसके ऊपर कितने लाखों रुपए खर्च हो गए। आप ये ना समझे कि आप पैसा नहीं कमा रहे, बहुत पैसा कमा रहे जी, ये नशा के चक्कर में हजारों लाखों पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद जुआ, कोई जुआ खेला है? मत खेलना। कितना पैसा खर्च होता है मालूम है जुआ के ऊपर? एक बार नशा अगर चढ़ गई, मांसाहार तो अपने आप में अलग चीज है, और परस्त्री व्यभिचार तो अपने आप में अलग चीज है। इन चीजों की वजह इसके ऊपर कितना धन बर्बाद किया हमने आज तक, आप अपना हिसाब रखिएगा, बताइएगा मुझे। यहाँ पे सबको मालूम है किसने कितना धन लूटा है इन चीजों के ऊपर, कितना धन बच रहा है। बराबर शकुंतला स्वामी माता जी, भक्ति में आने से धन बचता है ना हमारा। आप लोग हिसाब नहीं करते प्रभुपाद जी कितना धन बचा रहे। चाय कितना लोग पीते थे इस्कॉन में आने के पहले? हाथ ऊपर मत कीजिए, सब पीते थे 100%। कितना पैसा बच रहा है चाय के पीछे? रोज हिसाब करना। मैं स्कूल में था। हाँ जी, देखिए
मन तैयार रहता है उत्तर देने के लिए। हर्बल टी पीते हैं आप, लेकिन हर्बल टी का नशा नहीं लगता है। बाहर की चाय का नशा लगता है और इंसान उस चाय के बगैर जी नहीं सकता है। मैं केवल पैसे की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नशा वो नहीं आएगा, जी नहीं पाएगा वो। बरोबर है कि नहीं अनंत शाही प्रभु? हरे कृष्ण। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? प्याज लहसुन, अरे ये तो और एक चीज बोल दिया। प्रभु जी कितना किलो है अभी प्याज? सस्ता है अभी, लेकिन कभी कभी होता है ना महंगा, 150 रुपये 200 रुपये किलो, तो इस्कॉन के डिवोटी खुश हो जाते हैं, बोलते प्याज लहसुन ऐसे ही महंगा होने दो, अच्छा है, लोग कम से कम खाएंगे। मैं मेरे घर में सबसे छोटा हूँ मेरे फैमिली में, लेकिन मैं स्कूल लाइफ में हाईएस्ट चाय पीता हूँ। यस, सबसे ज़्यादा। लेकिन नाम जप का प्रभाव मेरे पे ऐसा पड़ा ना, 3 महीने में मैंने चाय छोड़ दिया। नहीं बोल। आज मेरे को इस चैत्र पूर्णिमा में मेरे को अपने टेम्पल एसोसिएशन में 24 साल हो जाएंगे, आज तक मैंने चाय हाथ नहीं लगाया। तो राम की बराबरी कर लिए, 25 साल के हो गए भगवान राम, ये 24 साल के हो गए भक्ति में। इतना पावर है भक्ति का। नाम जप का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। मेरा सिलेक्टेड 3 महीने में चाय छूट गया था। सोचो इतना फास्ट किसी का छोटा था चाय, अभी भी कुछ लोग पीते होंगे। कोई बात नहीं, उसका भी पैसा बचेगा आपका। हमारा घर में तो एक ही दिन का डिश है, एक ही दिन, एक ही दिन का डिश है, जो खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, सब कुछ एक ही दिन, एक टू जेड। हरे कृष्ण। कांदा लहसुन छोड़ने का है, चाय छोड़ने का है, एक ही दिन में। एक दिन में हो गया परिवर्तन। एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ एक ही दिन। सोचो कितना पावरफुल है मन इनका, कड़क। क्या बात कर रहे हैं आप? चाय, आपका चाय का पहला उठा के फेंक दिए ट्रेन में से? ट्रेन में थी इसलिए फेंक दिया, होटल में नहीं फेंकते थे। तो अभी सुन लो, जो जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, अगर किसी के हाथ में अगर चाय का प्याला दिखा कॉफी का, ट्रेन के बाहर फेंक देंगे, अंदर नहीं। हमारे बचपन में एक, हरे कृष्ण, हमारे बचपन में एक स्कूल टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाने वाले, छोटे छोटे से, बाल भी उड़ गया था उनका। वो गुस्सा होते तो कहते थे खिड़कीच्या बाहर फेकून दे, वो कहते थे छप्पर के बाहर फेंक दूंगा तुझे, इतने से थे। बचपन के हमारे साथ। तो देखिए हम लोग भक्ति में है। महाराज का एक स्टेटमेंट है, महाराज कहते हैं भक्ति में आने से आप कुछ नहीं गवाते, आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि आप अपने जीवन से दुख और कष्ट दूर करते हैं। आप ठीक से एनालाइज कीजिएगा कि भक्ति में आने की वजह से आपके कितने कष्ट मिट गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कष्ट किससे आते हैं? असत्संग से आते हैं, और असत्संग आपका छूट गया, जीवन में शांति शांति है। नहीं तो आप सोचो ना कितना एंजाइटी रहता है ना। अनेक अनेक प्रकार के रिश्ते संसार में लोग बनाते हैं, कितने कितने लोगों से, और हर रिश्ता केवल स्वार्थ से भरा होता है। मेरा काम हो तो तेरे से दोस्ती हो, मेरा काम खराब कल तेरे से खुन्नस। लेकिन आप भक्ति में देख रहे हैं यहाँ पे भक्त कैसे एक दूसरे की सेवा करते हैं, कैसे साथ में रहते हैं निस्वार्थ भाव से। तो एक्चुअली यहाँ पे आप बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पे कमा रहे हैं आत्मशांति। आत्मशांति ऐसी चीज़ है किसी दुकान में खरीदी नहीं जा सकती। पुण्य ऐसी चीज़ है जो किसी मार्केट में मिलती नहीं है। सत्संग में बैठे बैठे पुण्य कमा रहे हैं आप लोग। भगवान की कथा केवल श्रवण मात्र से ही पुण्य होता है ना। शुश्रूष शब्दानस्य वासुदेव कथा रुचि सैन महत सेवया पुण्य सैन महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवण भागवत में कहा गया है। केवल कथा में बैठने से आप पुण्य अर्जित करते हैं। समझ में आए या नहीं आए, आप सोए या जिंदा रहे, इसका मतलब सो मत जाना। लेकिन भागवत की महिमा है, केवल कथा में बैठने से, वो भी रामनवमी के दिन में वन में आकर बहुत पुण्य अर्जित किए हैं आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। और ऐसा धन है जो धन आपको बहुत करीब लेके जाएगा भगवान के। जितना भगवान के करीब जाएंगे उतना हमारा हृदय संतुष्ट होते जाएगा। जितना दूर उतनी असंतुष्टि, जितना करीब उतना संतुष्ट, है ना। और इसके बीच में जो ब्रिज है, इसको गैप
कभी आता है उसको पूरा करने के लिए, वो है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखेंगे अगले हफ्ते। फिर अभी कैकेयी ने एक बार मौका दिया मंथरा को, तो वो मौका कितना खतरनाक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो भगवान से इतना निस्वार्थ भाव से प्रेम करती थी, वो भगवान का कंप्लीट विरोध करना चालू कर देगी। और इसमें फायदा क्या हुआ लास्ट में कैकेयी को? आप रामायण पूरी पढ़े हैं, लास्ट में ना कैकेयी का फायदा, जिसको राजा बनना चाहती हूँ आके बोला मैं राजा वजह नहीं बनना चाहता हूँ, धिक्कार है तेरे ऊपर, मैं तुझे मार दूंगा। अभी भरत कहते हैं अगर तू मेरी माँ नहीं होती और स्त्री नहीं होती तो अभी तेरा मैं यहाँ पे खून कर देता। भरत कहते हैं जरा सोचिए, जिसके लिए किया वो भी कहता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए करके, तो कैकेयी को डबल ट्रिपल दुख मिलेगा। भरत से दुख मिलेगा, राम वन में गए वो दुख अलग है, सारी प्रजा कोसेगी वो अलग दुख है, सब लोग उसको गाली देंगे लास्ट में। सेल्फ सेंटर्ड होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, केवल अपना स्वार्थ देखने से, मेरा स्वार्थ। लास्ट में वो व्यक्ति इतना दुखी होता है कि उसका दुख बांटने के लिए भी कोई मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपाशाली हैं, भगवान खुद आके सांत्वना देंगे लास्ट में। तो ऐसा अद्भुत प्रसंग है, रामायण की ऐसी सुंदर अद्भुत लीला है, जिसको जितना स्तवन करे उतना कम है ना। एक्चुअल रामायण अगर आप पढ़ेंगे वर्ष बाय वर्ष वाल्मीकि की 24,000 श्लोकों की 24 साल में भी पूरी नहीं हो सकती। हम लोग तो ऐसे 1-2 साल में पूरा करने का चेष्टा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग बालकांड पूरा करके अयोध्या कांड में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसा विस्तार है कथाओं का, और भगवान हम सबके लिए इस धरातल पर अवतरित हुए आज, है ना। तो हम लोग भगवान को धन्यवाद देंगे कि उनके आने की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर वो नहीं आते और ये सब्जेक्ट मैटर पीछे नहीं छोड़ते तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते आज, है ना। संडे को 6 तारीख को चौपाटी यहाँ से दूर नहीं है, बहुत पास में है, चौपाटी में बैठे एक तरह से, लेकिन हमारा सब्जेक्ट मैटर टोटली अलग है। हम लोग भगवान की छत्र छाया में आने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से जपा करते रहिए। सब लोग जपा कर रहे हैं, करें सब लोग जपा, हाथों पर कीजिए, सब लोग जपा कर रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ा करने की वजह से दुख हो रहा लगता है कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं हम लोग। एसी वाले में बैठते तो थोड़ा हाथों पर करते, हम लोग जपा कर रहे हैं, हम लोग जिंदा है। मुंबई के लोग मतलब ऐसी नाजुक फूल की कली है, थोड़ा गर्म हवा का झोंका आया मुरझा जाती है, बेचारे पूरी तरह से मुरझा चुकी है हरे कृष्ण। लेकिन याद रखिए, आप ये विचार से आज घर जाइएगा कि हम लोग 1 घंटा सह नहीं सकते, 1 घंटा, वो भी हम लोग क्या ऐसे कोई भगवान राम कहाँ रहते थे? महल में रहते थे, राजा थे, उनको कितना सहना पड़ा होगा सोचिए। सीता जिसके ऊपर कभी सूरज के रोशनी का एक कण नहीं गिरा था मिथिला में रहते हुए, जरा विचार कीजिए, वो वन में गई भगवान के पीछे पीछे, जबकि उसको जाने की जरूरत नहीं थी। कितना सहन करना पड़ा है ना। भगवान की प्राप्ति ऐसे आसानी से नहीं होती है। इसका आपको छोटा सैंपल दिया आज खाली, इस सैंपल में आप धाराशायी हो गए सोच रहे होंगे अगली बार अगर कथा अगर ये मैदान में रखा जाए तो हमको सोचना पड़ेगा 2 बार, नहीं तो अपना अपना पंखा लेके आएंगे हम लोग। बट विचार कीजिएगा, भगवान इतने कृपाशाली, हमको साक्षात्कार देते रहते हैं। उनकी कृपा ऐसी अगाध है, तो हम लोग उनकी कृपा को सेलिब्रेट करने के लिए नाम कीर्तन करते हैं। जय सीताराम भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। 2025 के रामनवमी सबको याद रहेगी जिस प्रकार 2024 की अयोध्या यात्रा सबको याद है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये हार उनके घर पे लगा दीजिए, वहां पर दीजिए उनको, ये हार पकड़ लो बेटा। हरे कृष्ण। तो बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान की कृपा मांगते हुए कि हमको उनके करीब जाना है, उनकी सेवा करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति हमारे जीवन में आए, है ना। सुख हो या दुख हो, गर्मी हो या ठंडक हो
कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण। तो आप लोग भी जा सकते हैं, प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, वहां भी पंखे लगे हुए हैं हॉल में। हरे कृष्ण। जिनको जपमाला चाहिए वहाँ प्रसाद